एंड सो ऑन। आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि ये एपी है या नहीं। एपी फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कल कि कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। एपी के केस में हम यह चेक करेंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। डी, हम डी निकालेंगे। डी के बारे में मैंने कल बताया था आपको। डी का मीनिंग होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे आज वो सीख भी जाओगे आप। कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। A2 का मतलब होता है सेकेंड टर्म, A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। अब आप एक बात कहोगे कि कल मैंने फर्स्ट टर्म को A कहा था। वैसे हम A लिखते हैं फर्स्ट टर्म को, लेकिन जब इस तरह क्वेश्चन करते हैं तो फर्स्ट टर्म को हम A1 लिखते हैं। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि A और A1 दोनों सेम है। तो D इक्वल टू A2 माइनस A1। तो D आपके पास आ गया 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2। ओके, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख दिया करो कि आपको यस या नो होगा। कि मैं जब पूछूं ओके तो यस या नो लिख दिया करो। तो D को कितना आ गया? 2। अब फिर चेक करेंगे, अगेन D फाइंड आउट करेंगे। D इक्वल टू, फिर से अभी हमने लिया A2 माइनस A1 लिया। अब लेंगे इसके नेक्स्ट वाला A3। A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 इक्वल टू 8 माइनस 4 कितना आ गया? 4। आप क्या देख रहे हो कि यहां पर कॉमन डिफरेंस था 2, यहां पर कॉमन डिफरेंस है 4। बोथ आर नॉट सेम। बोथ आर नॉट सेम। तो बोथ आर, या आप लिखोगे ऐसे तो कॉमन डिफरेंस is not same, so this is not an AP। this is not an AP। तो ये AP नहीं है। इसको आप साथ साथ बेटा नोट डाउन करना, ठीक है बेटा? आप इसको नोट डाउन करते जाइए और यदि कहीं भी प्रॉब्लम है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। डन, वेरी गुड। इसका थर्ड पार्ट नोट कर लो बेटा। थर्ड पार्ट नोट कर लो। क्या निकालेंगे सबसे पहले? डी क्या आएगा? A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या आएगा? -3.2 माइनस 1.2। अच्छा जी, ये माइनस में दिया हुआ है, मेरी बुक में मिस्टेक थी। ओके, जाएगा -1.2। ओके, इक्वल टू -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2
इक्वल टू कितना हो गया, कितना हो गया भाई, -3.2 प्लस 1.2 कितना हो गया, वेरी गुड, ये लिखा है, ज्योति ने लिखा है -2, वेरी गुड, डी इक्वल टू आ गया -2, वेरी गुड। फिर निकालेंगे डी इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 इक्वल टू -5.2 माइनस -3.2 इक्वल टू -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, ओके, इक्वल टू -2, ओके। क्या इसको इन छोड़ दें, लेकिन नहीं, जब तक यहां तक नहीं आ जाओ जब तक पूरा करके देखना है। फिर निकालेंगे हम d इक्वल टू A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 इक्वल टू -7.2 माइनस -5.2, -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 कितना आ गया, -2। हाँ बेटा, नोट डाउन कर लिया। इसके बाद देखो, तो कॉमन डिफरेंस आर सेम, कॉमन डिफरेंस आर सेम, so this is an AP, this is an AP, okay। इसने कहा इसके बाद फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यदि AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपके पास, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू आपके पास आ गया -2, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -2। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। ये कह रहा है कि यदि ये एपी में है तो इसके बाद की 3 टर्म निकालो, 1 2 3 4। कौन सी निकालनी है, 5th टर्म, 6th टर्म, और कौन सी निकालनी है, 7th टर्म निकालनी है। तो अब हमें क्या निकालना है, 5th टर्म।
फिफ्थ टर्म। तो मैंने कल आपको बताया था फिफ्थ टर्म कैसे निकालनी है। इसके देयर आर टू मेथड, या तो इसके अंदर ये ऐड कर दो, डी को ऐड कर दो, या जब फिफ्थ टर्म निकालनी है तो उसका फार्मूला होगा a प्लस 4d। फिफ्थ है तो 4 आएगा यहाँ पे, तो a प्लस 4d विचार, a प्लस 4d आएगा, a प्लस 5d नहीं आएगा, a प्लस 4d इक्वल टू a कितना है -1.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई d कितना है -2 इक्वल टू -1.2 इनकी मल्टीप्लाई करो -8। ओके, कितना हो गया ये -9.2 -9.2। वेरी गुड 15। और यदि आप इसमें -2 ऐड करते हैं तो -9.2 ही आता, सेम का सेम आंसर आता, इसमें कोई गलत नहीं होता। अब निकालो इसके बाद सिक्स फ्रॉम इक्वल टू a प्लस 5d, a प्लस 5d इक्वल टू a -1.2 प्लस 5 इंटू में -2 इक्वल टू -1.2 -10 इक्वल टू -11.2 इक्वल टू -11.2। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट है सेवंथ टर्म इक्वल टू a प्लस 6d, a प्लस 6d इक्वल टू a कितना है -1.2 प्लस 6 इंटू में d कितना है -2 इक्वल टू -1.2 -12 इक्वल टू -13.2। वेरी गुड, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग सभी साथ साथ। इसका अब आप फिफ्थ पार्ट नोट कर लीजिए। थ्री कॉमा 3 प्लस √2 कॉमा 3 प्लस 2√2 कॉमा 3 प्लस 3√2 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट स्टेप आपको पता है, आप लोग स्टार्ट कीजिए करना अपने आप ही। आपको मैंने बता दिया कैसे करना है, आप इसको स्टार्ट कीजिए। d इक्वल टू a2 माइनस a1 इक्वल टू 3 प्लस √2 माइनस 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या आ गया आपके पास √2 आ गया। ओके, फिर d निकालेंगे
A3 माइनस A2, 3 प्लस 2√2 माइनस, यहां आप गलती कर जाओगे। क्या गलती करोगे? ये बाइनोमियल है और A2 भी बाइनोमियल है। इसके समय सावधानी रखनी है कि यहां माइनस का सिंबल है, तो बाइनोमियल जब भी लिखोगे तो 3, ये प्लस का है तो क्या बन जाएगा? ये माइनस का, क्योंकि बाहर माइनस का सिंबल था तो अंदर वाले के सिंबल क्या होते हैं? वो चेंज हो जाते हैं। 3 से 3 कैंसिल आउट, इक्वल टू 2√2 माइनस √2, कितना रिमेनिंग रह गया? √2। तो डी क्या आ गया? √2। फिर डी निकालेंगे, डी इक्वल टू A4 माइनस A3, डी इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2। ओके, 3 से 3 कैंसिल आउट, इक्वल टू कितना आ गया? फिर से √2। क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस आर सेम, so this is an AP, this is an AP। तो क्या निकाला हमने? डी। और फिर इसके बाद हमें क्या क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, कितना कॉमन डिफरेंस है? सब में √2 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल आ गया? √2 के इक्वल आ गया। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू √2। नोट डाउन कर लिया? अब हमें क्या करना है इसके बाद? ये एपी में है, ये एपी में है, तो इसमें इसमें कहा गया है कि इसकी नेक्स्ट 3 टर्म निकालो। तो क्या निकालनी है हमने इसके अंदर? इसकी 5th टर्म। 5th टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, A5। पहले मैंने आपको लैंग्वेज में लिखवाया था 5th टर्म, आप चाहो तो A5 भी ऐसे भी लिख सकते हो, कोई रोंग नहीं करेगा। A5 इक्वल टू A प्लस 4D इक्वल टू A3 प्लस 4 इंटू में D √2। तो कितना आंसर आ गया इसका? 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 4√2। फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे? A6, A प्लस 5D इक्वल टू, A कितना है? 3 प्लस 5 इंटू D, D मीन्स √2 इक्वल टू 3 प्लस 5√2। ये दोनों ऐड नहीं कर सकते ना इनको। ये 3 है और ये √2 है इसके साथ में, ये दोनों लाइक नहीं है। यदि लाइक टर्म होती है तो ऐड कर पाते हैं, ये बच्चे इसको ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करेंगे? 3 प्लस 4 7 कर देंगे, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसके साथ √2 मल्टीप्लाई है, इसके साथ √2 मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए हम इनको ऐड नहीं कर सकते। ये बच्चों के माइंड में ये बात आ रही होगी कि ऐड क्यों नहीं किया, इस बात का ख्याल रखना कि इनको हम ऐड नहीं कर सकते। A7 क्या आएगा? A प्लस 6D इक्वल टू 3 प्लस, क्या आंसर आएगा इसका? 6√2, 3 प्लस 6√2।
इसको नोट डाउन कर लीजिए। डन, वेरी गुड, आप लोगों ने कर लिया है। देखिए, माइंड का पार्ट किया आप, एक पार्ट, एक -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा एंड सो ऑन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिख रहा है? सारी वैल्यू क्या है? सेम है। जब सारी वैल्यू सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमन डिफरेंस क्या आएगा इसके अंदर? क्या आएगा कॉमन डिफरेंस इसके अंदर? जीरो, वेरी गुड। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? जीरो आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे जीरो, इसमें से इसको माइनस करेंगे जीरो, इसमें से इसको माइनस करेंगे जीरो। वेरी गुड, वाली चले, ये एपी है, वेरी गुड, ये एपी है। एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस हो गया जीरो। अब कह रहा है इसकी नेक्स्ट टर्म निकालो। इसकी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? जो उसके आगे वाली है -1/2। तो इसका आंसर भी -1/2 आएगा, इसका भी -1/2 आएगा, इसका भी -1/2 आएगा। वेरी गुड, कितने मिनट का है? -1/2। तो सबका सबका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ये आप कर लोगे सभी, वेरी गुड। अब आप आ जाइए इसके अंदर 11 पार्ट। आप 11 पार्ट नोट कर लीजिए, 11 पार्ट नोट कीजिए। ए स्क्वायर a raised to the power 3, a raised to the power 4 and so on. d क्या होगा? d a2 minus a1 a square minus a square minus a इक्वल टू, इनमें क्या कॉमन है? a कॉमन है तो a बाहर ले लो, ब्रैकेट स्टार्ट, a-1। तो d की वैल्यू आ गई a-1। फिर d निकालो, d इक्वल टू a3 minus a2, d इक्वल टू a3 minus a2 इक्वल टू a3 कितना है इसमें? a रेज़ टू द पावर 3 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू, क्या कॉमन है दोनों में? a स्क्वायर कॉमन है, ब्रैकेट स्टार्ट, a-1। तो हाँ, वेरी गुड। तो a स्क्वायर क्या आ गया? a-1। अब ये बताइए, क्या ये दोनों सेम हैं? बोथ आर सेम? बोथ आर नॉट सेम। वेरी गुड। तो यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ तो a-1 है, यहाँ भी a-1 है, लेकिन जो मल्टीप्लाई में यहाँ तो a स्क्वायर है और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या? a है, तो दोनों सेम नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। तो दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी, इसलिए ये एपी नहीं है। ओके
नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? चलिए, इसका नेक्स्ट पार्ट भी नोट कर लीजिए, 12th पार्ट नोट कर लो। 12th पार्ट, √2 कॉमा √8 कॉमा √18 कॉमा √32। ओके, ये आपका आज लास्ट पार्ट है। इसके बाद आप बाकी आप करोगे, क्योंकि आपका नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होने हो जाएगा। फिर A2 माइनस A1 √8 माइनस √2, √8 में से √2 माइनस करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 8 इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा ये 2 √2 माइनस √2। ओके, तो 2 √2 में से √2 माइनस किया, आपके पास क्या आ गया √2। यहाँ क्या आएगा A3 माइनस A2 √18 माइनस √8। √18 होता है 9 2 जा 18, तो 9 का आ जाएगा 3 और √2 माइनस 2 √2 इक्वल टू, आपके पास क्या आ गया √2। फिर थर्ड निकालेंगे D अगेन, तो D इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 माइनस A3 क्या आएगा √32 माइनस √18, √32 माइनस √18, √32 16 2 जा 32, तो 16 का हो जाएगा √4 √2 माइनस 3 √2। कितना आंसर आ गया √2 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया सेम आ गया। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया सेम। कॉमन डिफरेंस आर सेम। So this is an AP, this is an AP, ये AP है। तो D की वैल्यू आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया, D इक्वल टू आ गया √2, D की वैल्यू आ गई √2। अब क्या करोगे, इसके बाद की 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म आपको ये फाइंड आउट करने हैं। तो इसको फाइंड आउट करते हैं। 5th 6th 7th A5, क्या फॉर्मूला A5 का A प्लस 4B। A कितना था A था आपके पास √2 प्लस 4 मल्टीप्लाई D कितना है √2, कितना हो गया √2 प्लस 4 √2, कितना हो गया 5 √2। आप इसको इतना भी छोड़ दोगे कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें सब कुछ रूट के अंदर है, तो आप इसको रूट के अंदर ले जाओगे। कैसे ले जाओगे, इक्वल टू रूट के अंदर जाएगा क्या आएगा 5 का स्क्वायर बन के जाएगा, 5 बाहर है अंदर जाएगा तो 5 स्क्वायर बन जाएगा, 25 इंटू 2 √50 क्या बन जाएगा √50। ओके, तो A6
a प्लस 5d √2 प्लस 5 इंटू √2 इक्वल टू √2 प्लस 5 √2। कितना आंसर आ गया इसका? 6 √2। हाँ, अब इसकी क्या वैल्यू बनेगी? इक्वल टू रूट का कितना आएगा? 6 है तो अंदर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36। 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया 72। A6 आ गया √72। वेरी गुड। A7 A7 A प्लस 6D A प्लस 6D इक्वल टू √2 प्लस 6 इंटू √2। कितना हो गया? 7 √2। कितनी वैल्यू आ गई इसकी? √98। वेरी गुड। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आज के इतना ही काम है। आपका होमवर्क है आज का क्वेश्चन नंबर 4। होमवर्क है क्वेश्चन 4। हाँ, एक की जोड़ कल मैं 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। ओके, और फ्राइडे को मेरा कोई पीरियड नहीं है। फ्राइडे को हमारा कोई पीरियड नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूं? आई एम राइट? फ्राइडे को हमारा कोई पीरियड नहीं है। तो फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा 5.1 का। कल क्लास नहीं है, फ्राइडे को है। यदि कल हमारा पीरियड नहीं है तो कल मैं आपका टेस्ट लूंगा 5.1 का। ओके, इस बात का ख्याल कर लीजिएगा। कल आपका फिर टेस्ट होगा। यदि कल पीरियड हमारा नहीं है, मैं भी देख लूंगा। इस बात का ख्याल करेंगे। ओके।